हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेमेस्टर सेकंड सॉरी थर्ड के बारे में, जिसका सिलेबस आ चुका है और इसका पेपर पैटर्न और ये जो मार्किंग स्कीम चेंज हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पेपर होंगे। तो देखिए, बीएससी सेमेस्टर थर्ड में अब आपके जूलॉजी के अंदर एक पेपर होगा। कितने पेपर? एक पेपर होगा, वो 80 नंबर का होगा। एक प्रैक्टिकल होगा और इंटरनल वगैरह होंगे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर, एक्चुअल में सिलेबस में क्या दिया हुआ है। हाँ जी। तो देखिए, आपके जो सिलेबस में पेपर दिए हुए हैं वो एक पेपर है। कितने पेपर हैं? एक पेपर है। इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दो एग्जाम दिए होंगे, अब कितने एग्जाम है? मात्र एक एग्जाम है। तो सबसे पहले देखिए कितने नंबर का है। तो पेपर एक होगा, जिसको फर्स्ट कह दो या एक ही रहेगा ये तो। अब कितने नंबर का है? तो बात आती है, ये पेपर जो आपका है 3 घंटे का है। सबसे पहले कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा। मिनिमम नंबर आपको लेके आने होंगे कितने? 29। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 80 नंबर का ये पेपर होगा। फिर प्रैक्टिकल होगा 4 घंटे का। कितनी ड्यूरेशन है 4 घंटे की? प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको कम से कम 15 नंबर चाहिए होंगे। फिर मैक्सिमम कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा तीसरे सेमेस्टर में? 40 नंबर का। इंटरनल एग्जाम भी होंगे आपके, इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट कुछ लोग कहते हैं जिसको। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको कितने पासिंग जो हैं 11 नंबर लेके आने होंगे। मैक्सिमम कितने का होगा? 30 नंबर का ये होगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपके मार्किंग स्कीम रखी गई है। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट और प्रैक्टिकल ये 30 में से क्या है, देखिए 20 नंबर तो आपके होंगे किसके? 20 नंबर तो थ्योरी इंटरनल होगा। 20 नंबर तो क्या होगा जी? थ्योरी इंटरनल। क्लियर है? जैसे ये दिया हुआ है 20 और 10, और 10 क्या होगा? प्रैक्टिकल इंटरनल। 10 क्या दिया जाएगा आपको? प्रैक्टिकल इंटरनल का एग्जाम देना होगा। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम होगा आपका। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, और पेपर का नाम रखा गया है कोरडेटा एंड इवोल्यूशन। पेपर का नाम क्या है? कोरडेटा एंड इवोल्यूशन, उद्विकास और कशेरुकी। ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। अब क्या देखते हैं हम लोग? सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या आया है। कोरडेटा वाला जो पेपर है उसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो टोटल 5 यूनिट रखी गई है। कितनी यूनिट है जी? 5। ये आपका सिलेबस। सिलेबस में आपके 5 यूनिट रखी गई है। कितनी यूनिट है? 5 टोटल। फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोरडेटा, कोरडेटा का वर्गीकरण। फिर प्रोटो कोरडेटा, जिसमें हेमी कोरडेटा, सिफेलोकोरडेटा और यू कोरडेटा, यूरो कोरडेटा, हेमी कोरडेटा, ये पढ़ने हैं आपको। फिर क्या पढ़ना है? हैबिट्स, हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटोमी ऑफ हार्डमानी एंड ब्रेंकियोस्टोमा। दो के हैबिट, हैबिटाट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वगैरह हमको देखनी है। नेक्स्ट देखिए, बात आता है एसिडियन लार्वा एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है अर्डमानिया वगैरह का, इसकी क्या करनी है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की स्टडी करनी है। फिर एफिनिटी यानी बंधुताएं, एफिनिटी को कहते हैं बंधुताएं। इसको क्या कहते हैं? बंधुता। एफिनिटीज यानी बंधुताएं देखनी है किसकी? यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा की। फिर बात आती है हैबिट, हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर किसके? पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन जो है उसके बारे में। फिर एमोजिट लार्वा और इसकी एफिनिटी या बंधुताएं देखनी है। ये है फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। सेकंड यूनिट जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी इसके अंदर आएंगे एग्नेथा, गनेथोस्टोमेटा, अप टू ऑर्डर्स, सब क्लास इन केस ऑफ मैमल्स। मैमल्स की सब क्लास पढ़नी है, बाकी की नहीं पढ़नी है। उसके बाद है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स पढ़ने हैं, इनकी बाइटिंग मैकेनिज्म यानी ये काटते कैसे हैं। बेसिक प्लान ऑफ स्कल कैसे होते हैं इनके, क्योंकि रेप्टाइल जो स्नेक्स पढ़ेंगे हम उसको स्कल की प्रेजेंस या स्कल के मोर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया जाता है।
क्लासिफाई किया जाता है। स्कल टाइप देखने हैं किसमें, रेप्टाइल्स में जो सस्पेंशन यानी जबड़े कैसे होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन देखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा, कंकाल तंत्र देखना है। थर्ड यूनिट जो आती है उसमें आपके कंपैरिजन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऑर्गन सिस्टम होते हैं कुछ वर्टिब्रेट के, उनका कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। किस किस का देखिए, पोलियोडोन, राना, यूरोमेस्टिकस, या फिर दूसरी कोई लिजार्ड, कोलम्बा देखना है, कबूतर वगैरह, और इक्टोलेगस, और ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। फिर एक एक चीजें क्या देखनी है इनमें, इंटेग्यूमेंट देखना है इन सब का, यानी आवरण क्या है, बाह्य आवरण जो होता है इनके ऊपर कैसा पाया जाता है वो देखना है। डेवलपिंग ऑफ प्लेकोइड स्कल देखने हैं, फीदर, हेयर और नेल्स वगैरह देखने हैं, और क्लोज यानी नाखून वगैरह ये देखने हैं। एलिमेंट्री केनाल इनकी देखनी है, हार्ट और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्टिक आर्क्स देखनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरोजेनाइटल सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसका स्टडी हमने करना है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ना है इसके बारे में। फोर्थ यूनिट जो आती है आपकी, कौन सी, फोर्थ यूनिट, उसमें क्या रखा गया है, देखिए इवोल्यूशन को रखा गया है। ये पहले सेकेंड ईयर में होता था सिलेबस, अब आपके दे दिया है। ये पहले जो बीएससी सेकेंड ईयर में होता था जूलॉजी में, वही सिलेबस है आपके, सेम पेपर उठा के यहाँ रख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड यूनिट में क्या है, सॉरी फोर्थ यूनिट में, ये दो यूनिट जो है इवोल्यूशन की हैं, किसकी हैं, इवोल्यूशन की हैं। पहली तीन यूनिट किसकी हैं, कोर डेटा की हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है आपकी, वो इवोल्यूशन या उद्विकास जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उद्विकास कहते हैं, इसकी है ये। क्लियर है। तो देखिए फोर्थ यूनिट में क्या दिया गया है, इवोल्यूशनरी थॉट दिए गए हैं। लेमार्क और डार्विन आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, उसका है लेमार्क और डार्विनिज्म पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जाति उद्भवन पढ़ना है, जीवन का उद्भवन पढ़ना है। एविडेंस पढ़ने हैं किसके, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग लॉ पढ़ना है। नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है आपको। उसके बाद आइसोलेशन यानी विभाजन पढ़ना है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि इसकी। स्पेशिएशन यानी जाति उद्भवन, विभिन्नताएं, अडप्टेशन पढ़नी है, ये सब कुछ पढ़ना है। फ्लाइट फ्लाइट अडप्टेशन पढ़ना है बर्ड्स वगैरह में। फिर नेक्स्ट है 5वीं यूनिट में क्या दिया गया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है कि पृथ्वी अर्थ बनी कैसे, इसको टाइम में बांटना है। फॉसिल्स पढ़ने हैं इसके, जीवाश्म, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एंड इम्परफेक्शन यानी फॉसिल या जीवाश्मों का अध्ययन करना है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड इनका देखना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ। एलियार्कटिक, नियार्कटिक वगैरह अलग अलग रीजन होते हैं, जो जियोग्राफिकल रीजन अर्थ के पूरी के, उसको पढ़ना है। फ्लोरा एंड फौना देखना है हमें, तो फ्लोरा नहीं देखना। एक्सटिंक्ट फॉर्म या जो विलुप्त हो चुके हैं उनको देखना है। फिर आर्कियोप्टेरिक्स का कंप्लीट अध्ययन करना है, डायनासोर का करना है, और हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हमने पढ़ना है। इनमें से कुछ टॉपिक आपके एमएससी में भी है और बीएससी में भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम तो ठीक है ये रहेगी, लेकिन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअल में। तो देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है। और ये आपका प्रैक्टिकल होगा आगे, सॉरी प्रैक्टिकल की बात करें तो 6 नंबर का 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में डाइसेक्शन दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डाइसेक्शन दिया हुआ है, यानी काटना है स्पीसीज जो भी आपको दिया जाए ऑर्गेनिज्म, उसकी विच्छेदन करके स्टडी करनी है। ये कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा स्लाइड प्रिपरेशन का, कि स्लाइड किसकी बनानी है, 6 नंबर का। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज इन इवोल्यूशन, उद्विकास में, 6 नंबर का ये होगा। स्पोर्ट दिए जाएंगे आपको कोई 5 जिसकी स्टडी करनी है, 10 नंबर के होंगे, यानी एक 2 नंबर का होगा। एक आपका रिकॉर्ड बनेगा जो 5 नंबर का होगा। एक आपकी वाइवा वोस होगा जो 5 नंबर का होगा। टोटल 40 नंबर का प्रैक्टिकल का मैटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी थ्योरी के अंदर जो मार्किंग स्कीम होगी एग्जाम में वो कैसे दी जाएगी, क्वेश्चन कितने आएंगे, किस यूनिट से क्या पूछा जाएगा, वो बात करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमें, कोर्स विल कंटेन 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट है आपके। कितनी यूनिट है, 5 यूनिट्स हैं टोटल। ठीक है,
द क्वेश्चन पेपर शैल कंटेन 3 सेक्शन, 5 यूनिट हैं, 3 सेक्शन में पेपर आएगा। पेपर जो आएगा आपका उसमें कितने 3 सेक्शन आएंगे, खंड आएंगे, 3 सेक्शन या खंड आएंगे। कौन कौन से? ए, बी और सी, या एब ऐसे कह दो, ठीक है। जो सेक्शन ए है आपका वो 10 नंबर का होगा। सेक्शन ए कितने नंबर का? यहाँ लिख रहे हैं नंबर, तो 10 नंबर का होगा सेक्शन ए। फिर शैल कंटेन 10 क्वेश्चन, 2 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी नंबर कितने का? इतने का। क्वेश्चन कितने आएंगे? 10। तो इसका मतलब हो गया कि 10 क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट से। यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से। तो टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो टोटल ये आपका सेक्शन ए हो गया 10 नंबर का। ए सेक्शन कितने नंबर का हो गया जी? 10 नंबर का ये हो चुका है। देखिए ये सेक्शन ए जो है टोटल कितने 10 नंबर का हो गया है। सेक्शन बी की यदि बात करें हम, तो सेक्शन बी में देखिए ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी ए सेक्शन के सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। लेकिन क्या होगा, अब ए सेक्शन के अंदर पहले 5-5 क्वेश्चन 5-5 बांटे गए हैं। पहले 5 जो होंगे वो तो आएंगे ऑप्शन वाले, पहले 5 आएंगे ऑप्शन वाले। दूसरे 5 जो आएंगे वो आएंगे फिल इन द ब्लैंक, यानी कैसे? खाली स्थान वाले या रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो ए सेक्शन के अंदर 10 नंबर का ए सेक्शन आएगा, हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये 10 क्वेश्चन में से पहले 5 तो होंगे एवैसे वाले ऑप्शनल, और अगले 5 क्वेश्चन होंगे कौन से? फिल इन द ब्लैंक या रिक्त स्थान वाले, ठीक है। सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो 25 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का है सेक्शन बी? 25 नंबर का है। उसके बाद यदि बात करें हम तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस, यानी 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन टोटल आएंगे 5, ठीक है। अथवा में आएंगे, इसमें क्या आएंगे? अथवा में रखे गए हैं। 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से होंगे, करने कितने हैं? 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 5, ऐसे करके टोटल तो 10 होते हैं लेकिन एक एक अथवा में आएंगे। तो ऐसे करके 5 5 25, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 5 इंटू 5 होगा इसमें, तो 25 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। तो 10 नंबर का ए सेक्शन हो गया, 25 नंबर का बी सेक्शन हो गया। कितने हो गए? 35 नंबर। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्या है। सेक्शन सी जो आता है वो आएगा 45 नंबर का। सेक्शन सी कितने नंबर का आएगा? 45 नंबर का। तो देखिए 25 और 10 35, 35 और 10 सॉरी 35 और 45 कितने हो गए जी आपके? ये 80 नंबर हो गए टोटल। कितने नंबर? 80 नंबर। इन 45 में क्या होगा? इन 45 के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने हैं? 3। एक होगा 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो इस प्रकार 45 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा सी। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं होगा क्या, कि ए सेक्शन है एक, एक बी सेक्शन है और एक सी सेक्शन है। ए सेक्शन जो है आपका उसमें आएंगे टोटल क्वेश्चन की यदि बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बी में अगर बात करें क्वेश्चन की तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सी में यदि बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यूनिट आपकी टोटल कितनी है? 5। इनमें एक एक यूनिट से एक एक आएगा, यहाँ एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये सारे करने कंपलसरी है। नंबर कितने का होगा? यहाँ 10 गुणा 1, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जबकि 2 पार्ट में रहेगा ये। पहले 5 और दूसरे 5। पहले 5 आएंगे ऑप्शनल वाले और दूसरे 5 आएंगे कैसे? फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान वाले। दूसरे जो ये होते हैं ये सारे करने कंपलसरी हैं। इसमें अथवा में दिए जाएंगे आपको। कैसे दिए जाएंगे? अथवा में दिए जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो हैं हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस प्रकार ये सेक्शन कितने नंबर का हो गया? 25 नंबर का। ये सबको मिलाएंगे हम तो ये सेक्शन हो गया 10 नंबर का। उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर 5 ही आएंगे क्वेश्चन तो, लेकिन करने कितने? 3 करने हैं।
3 करने हैं, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 3 करने तो एक क्वेश्चन होगा इसमें 15 नंबर का, तो टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी 45 नंबर की। इस प्रकार आपके 80 नंबर होते हैं थ्योरी में। ये थ्योरी का पैटर्न रहेगा आपका। क्लियर है? तो ये सब कुछ था आपके बीएससी सेमेस्टर 3 जूलॉजी का पेपर पैटर्न, और जो सिलेबस है वो कितनी यूनिट में बांटा गया है। थैंक यू सो मच।